कि आजकल बेटियों को इतना पढ़ाओ लड़कियां कि अपने पैरों में खड़ी हो। वो लोग सबसे पहले अपने कैरियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहले हम कैरियर बनाएंगे, शादी के बारे में बाद में सोचते हैं। नमस्कार। खबरें तो वैसे बहुत सारी हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन आज माहौल क्या है, मैं चर्चा में एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव देखने में यह आया है। आपने सुना होगा कि IIT JEE के एडवांस के रिजल्ट आए, उसमें टॉपर्स का नाम भी आपने सुना होगा। 2 दोस्त ही पहले और दूसरे स्थान पर आए हैं। ज़्यादातर टॉपर्स ने ये कहा है कि उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया, फ़ोन से अपने आप को दूर रखा और कंसंट्रेटेड पढ़ाई की। तमाम स्टोरीज़ आपने देखी होंगी। लेकिन IIT JEE के एडवांस रिजल्ट में इस बार एक बहुत ही खास बात हुई है जो आज़ादी के बाद अभी तक नहीं हुई थी, और ये बड़ा बदलाव है। 40,000 लड़कियां IIT JEE एडवांस में बैठती हैं और उसमें से 25% यानी 10,000 लड़कियां क्वालिफाई कर गई, और अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 2019 तक 5300-5400 लड़कियां IIT JEE के एडवांस में क्वालिफाई करती थी। वो संख्या 7 सालों में 2 गुनी हो गई, यानी हर 4 लड़की जो IIT JEE एडवांस में अपीयर हुई उसमें एक ने सिलेक्शन पाया। और इससे ये बदलाव पता चलता है कि लड़कियां जिन्हें पहले परंपरागत तौर पर मेडिकल के क्षेत्र में उनका ज़्यादा रुझान देखा जाता था, इंजीनियरिंग में लड़कियों का रुझान या झुकाव कम देखा जाता था, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब लड़कियां इंजीनियरिंग में भी लड़कों को पटखनी दे देंगी। वैसे भी आजकल के मेडिकल बोर्ड्स के या और सारे जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें रिजल्ट्स आने के साथ ही लड़कियां बाजी मारती हुई दिखाई देती हैं। भारत में एक बड़ा सामाजिक बदलाव हो रहा है जिसमें लोग अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं, और मौका मिलते ही लड़कियां अपने आप को प्रूव भी कर रही हैं। छात्रों से छात्राओं का प्रतिशत हर मामले में बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए आज मैंने सोचा आज के एपिसोड में हर वर्ग और हर उम्र की महिलाओं से, लड़कियों से, छात्राओं से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। और इस बदलाव के पीछे भारत की जो मनोदशा है, भारत के समाज की, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैडम, आप क्या करती हैं? मेरा नाम है रेखा मिश्रा। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, रेखा मिश्रा नाम है मेरा। और मैं चाहती हूँ कि बेटियाँ को पढ़ाने लिखाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने भी अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, तभी मुझे दामाद मिला BHL वाला। अगर मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं होती तो कोई दामाद अच्छा नहीं मिलेगा। लड़कियों को आज की दामाद अच्छा मिलने के लिए पढ़ाने की ज़रूरत है कि उनको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए पढ़ाने की ज़रूरत है? मैं ये भी चाहूँगी बेटियाँ इतना पढ़ लिख जाए कि अपने पैरों में खड़ी हों। और ऐसा नहीं, मेरी बेटी को जॉब लग रही थी लेकिन दामाद ने नहीं करने दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर मैं चाहती हूँ कि आजकल बेटियों को इतना पढ़ाओ लड़कियाँ कि अपने पैरों में खड़ी हो और माँ बाप का नाम ऊंचा करे। देखिएगा बहुत सी लड़कियों को, मैंने ऐसी लड़कियों को देखा जो बैंक में नौकरी कर रही हैं, प्लेन चला रही हैं, और इंजीनियर की जॉब कर रहा है। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं, माँ बाप का नाम MCD में पता नहीं कहाँ जॉब कर रही हैं। एक बात बताइए, आपके अपने ज़माने में और आज के ज़माने में लड़कियों को पढ़ाने में जो पेरेंट्स की मेंटेलिटी है, जो साइकोलॉजी थी, उसमें कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव हुआ, अब ज़्यादा ही हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। हमारे पापा भी पढ़े लिखे थे, पर वो ज़्यादा नहीं थे। उन्होंने शायद हाई स्कूल किया होगा और डाकखाने से रिटायर होकर ऊपर भी चले गए। लेकिन हमारे घर में ये कहा पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी हो गई थी। हमारे को वैसे ही पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, और आज में तब में फ़र्क है। पहले लड़कियाँ पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं होती, शादी हो जाती थी, लड़का भी ठीक है, जॉब कर रहा है, घर देखा, शादी कर लिया। पहले भी अब में ये बदलाव आया है कि आज की लड़कियां कहती मैं किसी से कम नहीं हूँ, और लड़का कहता मैं किसी से कम नहीं हूँ। पहले क्या था, निभाते थे लोग, शादी जहाँ हो गई वहीं रहती थी आराम से। आज के लड़के कुछ ऐसे भी पैदा हो रहे हैं जिन्हें दहेज चाहिए। लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए और दहेज भी चाहिए, और दहेज न मिले तो लड़की को ज़्यादा से मार के देना चाहिए। और क्या मतलब ये दहेज देने से, अगर दहेज नहीं मिल रहा है तो मार दोगे लड़की को तुम? अभी कितनी लड़कियां भोपाल में और कहाँ लड़कियां को मार दिया गया है,
तो सुने ऊपर से फेंक दिया दिशा ना। केस जो है बहुत हाईलाइट है। शादी करी थी मैं, तो 1 करोड़ की भी लड़की की शादी नहीं करा, फिर भी मुझे दामाद अच्छा मिला। मैंने पहले कहा था मेरे पास कुछ नहीं है, लड़की है, करना तो बोलो। मैडम आप क्या करती हैं? मैं पहले जॉब करती थी, अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। तो कुछ फैमिली की वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। तो मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के आम फैमिलीज़ में लड़कियों को पढ़ाई के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता आई है। जो मैंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आईटी जेई में जो लड़कियां बैठी हैं वो 25% क्वालिफाई कर गई। पहले ये रेशियो 10-12%, 16%, इससे ज़्यादा का नहीं हुआ करता था। हाँ, ये तो काफ़ी देखने को मिल रहा है कि पहले के मुकाबले आजकल के ज़माने में लड़कियों में काफ़ी जागरूकता आई है पढ़ने के प्रति। वो लोग सबसे पहले अपने कैरियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहले हम कैरियर बनाएंगे, शादी के बारे में बाद में सोचते हैं। अगर उनके माँ बाप उनको फोर्स करते कि शादी करो, तो वो साफ मना करते थे कि पहले मैं अपना कैरियर स्ट्रॉन्ग करूँगी, उसके बाद आप मेरी शादी कराना। लड़कियों के पढ़े लिखे होने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो घर अच्छा मिलता है, लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ कदम से कदम मिला के बढ़ती हैं। क्योंकि आजकल आप देखिए कितना महंगाई का ज़माना है। अपने आगे आने वाले जो उनके बच्चे पैदा होते हैं वो उनको एक अच्छी लाइफ दे पाती है। अगर भगवान ना करे सब ठीक रहे, अगर उनके हस्बैंड को कुछ हो जाए, अगर लड़की पढ़ी लिखी हो, उसके हाथ में एक अच्छी जॉब हो, तो वो अपने बच्चों को कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरियर बना सकती है, उनको एक अच्छा जीवन दे सकती है ना। तो इस हर चीज़ को पढ़ाई लिखाई होने के काफ़ी फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा नहीं, अनगिनत फ़ायदा है। क्योंकि आजकल हर लड़कों की डिमांड है। अगर हम कहीं बात करने चाहते हैं कि हमारी लड़की ये है, तो सबसे पहले पूछती है कि आपकी लड़की कहीं जॉब कर रही है, आपकी लड़की क्या करती है। सबसे पहले उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। तो अगर जिनकी लड़कियां जॉब नहीं कर रही होती है, तो वो लोग फिर क्या कहते हैं, वहीं पर ही अगर अच्छा रिश्ता उनके हाथ से चला जाता है। अगर उनकी लड़की एक अच्छी किसी कंपनी में MCA या किसी IIT कंपनी में कहीं लगी हुई है, IT कंपनी में कहीं अच्छी लग रही है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंक में है, तो उनके हाथ से अच्छे रिश्ते नहीं जाते हैं। उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपने बच्चे के लिए मिल जाता है। और आपकी बेटी है? हाँ जी, एक बेटी है, MCA की है, उसने MCA कर रखी है और जॉब कर रही है। आपने उसको MCA तक पढ़ाया? हाँ, MCA तक पढ़ाया, उसके बाद वो जॉब कर रही है। अब मैं उसके बारे में सोचूंगी, शादी के बारे में। पहले कैरियर है, उसके बाद शादी है। पहले लोग शादी को ज़्यादा महत्व। हाँ। लड़की इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी और अच्छी जॉब भी करने वाली लड़कियों को भी मार दिया जा रहा ससुराल में जाके। वो तो देखिए, अब 500 उंगलियां कहते हैं बराबर नहीं होती है, मानते हैं ना, सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। एक बात सुनिए, पहले ये कहा जाता था कि पढ़े लिखे या पैसे के लालची लोगों की हत्या हो जाती है, या ये अभी तो भोपाल का केस आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज की फैमिली में अगर ऐसी और उस डिस्ट्रिक्ट जज ने उस घटना के बाद जिस तरह का इंटरव्यू दिया, बयान दिया जिस तरह का, वो तो आदमी सर पीट ले कि भैया इतना। हाँ, वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आप अच्छा, आप नहीं बात करना चाहिए। चलिए, मैं कुछ और। ज्यादा हाई फाई में मत करो। हाई फाई मतलब ज्यादा पैसे करोड़पति मत देखो, मीडियम क्लास का लड़का देखो, शादी करो। अरे शादी हमेशा बराबरी में होती है तो ज़्यादा ठीक रहता है। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो मैं कॉफ़ी होम में, लेकिन आज मेरी बातचीत सिर्फ महिलाओं तक सीमित रहेगी, क्योंकि लड़कियों ने जो हैरत अंगेज कारनामा IIT JEE के एडवांस एग्ज़ाम में किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देती है। आपको मालूम है कि मैं सियासत के मसले पर बात करता हूँ, समाज के हर मुद्दे पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। पिछले दिनों मैंने नीट, CBSE, SSC एग्ज़ाम सब छात्रों की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर या और भी बहुत सारी जगहों पर इस मुद्दे पर और इस एंगल से शायद खबर देखने को नहीं मिली होगी कि लड़कियों ने क्या कमाल का काम IIT JEE में किया। अब दूसरी बात यह है कि लोग बहुत बार इंसान ये बात कहता है कि कुछ बदलावों से क्या बदलाव होता है। मैं आपको बताऊं, 2018 में ये फैसला लिया गया कि IITs देश में 23 IITs हैं, उन 23 IITs में लड़कियों की संख्या गिर रही थी। ये फैसला लिया गया कि IITs में सीट बढ़ाई जाए और लड़कियों की संख्या कम से कम 20% तक लाई जाए। इसका असर देखिए क्या होता। 18 में ये फैसला हुआ,
19 में 53-5400 लड़कियां आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करती हैं और 2026 तक जाते जाते 10,000 लड़कियां क्वालिफाई कर जाती हैं। कुल 23 आईआईटीज़ में कुछ 20,000 के करीब सीटें हैं, उसमें भी लड़कियों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाती हैं।